मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर आपने भी वहाँ पर बात रखी अपनी, तो इसके क्या नतीजे निकलेंगे जो इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पर मीटिंग ली गई, पूरे महाराष्ट्र भर से लोग आए, एस साहब ने अपनी बात रखी, क्या नतीजे निकल सकते हैं मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर? तिरंगा रैली का जो मकसद था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, सबसे पहले तो ये था कि ये किसी सियासी प्लेटफॉर्म पर नहीं लिया जाए, इस इशू को कोई सियासी प्लेटफॉर्म पर नहीं लिया जाए। लेकिन माजी में जिस तरीके से आज महागठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी हुकूमत में जिस तरीके से मुस्लिम रिजर्वेशन की डिमांड की और मुस्लिम लीडर्स और साथ साथ जो है कांग्रेस के बड़े लीडर्स ने मुस्लिम रिजर्वेशन की डिमांड की बीजेपी हुकूमत से, और महागठबंधन की हुकूमत आते ही, महाविकास आघाड़ी की हुकूमत आते ही जो लोग अपोजिशन में मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहे थे वो एकदम खामोश हो गए। हालात ऐसे थे कि जिस तरीके की हुकूमत बनी थी, महाराष्ट्र के मुसलमानों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि मुस्तकबिल में मुसलमानों को महाराष्ट्र में तालीम के शोबे में 5% रिजर्वेशन मिल जाएगा, क्योंकि जब राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की हुकूमत थी उस वक्त की इस हुकूमत ने 5% मुसलमानों को तालीमी और नौकरी के शोबे में 5% रिजर्वेशन का ऑर्डिनेंस जारी किया था। जबकि हुकूमत 5 साल के 10 साल से कायम थी, वो चाहते तो इसको बिल में तब्दील कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी करके एक मुसलमानों को उस वक्त लकड़े का लड्डू दिया था, जो बीजेपी की हुकूमत आते ही और उसे रद्द कर दिया गया। उसके बाद ये मामला जब हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत रहा तो हाई कोर्ट में ये बात सामने आई कि मुसलमानों को अगर नौकरी के शोबे में 5% रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता तो कम से कम मुसलमानों को 5% तालीमी शोबे में रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। ये कोर्ट के डिसीजन में क्लियर कट है। हाई कोर्ट के डिसीजन में ये है कि मुसलमानों को तालीमी शोबे में 5% का रिजर्वेशन देना में किसी तरीके की कोई कबाहत या कोई आड़ नहीं है या कोई दुश्वारी नहीं है, देना चाहिए। और इसी बात को मुद्दा बनाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत से बार बार मुतालबा किया कि मुसलमानों को 5% तालीमी शोबे में रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने तो नहीं दिया। लेकिन ये अब करीब 2 साल 2.5 साल होने आ गए हैं महाविकास आघाड़ी को, जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस शामिल है, जो ये मुतालबा लेकर अपोजिशन की हैसियत से बारहा ये मुतालबा कर चुके हैं। अब जब उनकी हुकूमत है, जब वो दे सकते हैं, जो उनके लिए आज आसान है, लेकिन वो रिजर्वेशन आज मुसलमानों को 5% देने के लिए तैयार भी नहीं है और उस इशू पर बात करने भी तैयार नहीं है। अभी आपने माजी करीब में देखा होगा कि पार्लियामेंट सेशन में भी महाराष्ट्र के जिन लीडर्स ने बात की, सिर्फ मराठा रिजर्वेशन पर बात की, मुस्लिम रिजर्वेशन पर तमाम सेक्युलर पार्टी खामोश रही। उसमें असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो है पार्लियामेंट में पूरा एम्पेरिकल डाटा पेश किया कि जो महाराष्ट्र में मराठा आर्थिक तौर से, माशी तौर से मजबूत है, 22 से 25% मराठाओं के पास अपनी खुद की ज़मीन है, खुद के कारोबार है, 12 से 13% मराठे जो है वो जो है आला तालीम याफ्ता है, 10 से 12% मराठा IAS ऑफिसर्स है, और उनके ख़ानदगी की शरह जो है तालीम याफ्ता होने की शरह भी ज़्यादा है। और जो माशी तौर से मजबूत, तालीमी तौर से मजबूत, ऐसे लोगों के लिए सिर्फ सियासत की बुनियाद पर, वोटों की सियासत की बुनियाद पर जो खुद कफील है, उनके लिए जो है रिजर्वेशन की बात की जा रही है। और जो मुसलमान जो पूरी तरीके से पसमानदा है, और ये रिजर्वेशन जो है 5% मुस्लिम रिजर्वेशन मुसलमानों की तरक्की का ज़ामिन बन सकता है, ऐसे में जो है हुकूमत आनाकानी कर रही है। इस बात को लेकर जो है मुंबई में जो है एक तिरंगा रैली रखी गई थी और उसमें ये बात की डिमांड की गई कि अगर जो लोग ये कहते हैं कि हम वोटों की सियासत कर रहे हैं और हम जो है मुसलमानों की वोट काटने और इलेक्शन लड़ने की सियासत कर रहे हैं, वाज़े तौर से हमारे स्टेट प्रेसिडेंट खासदार इम्तियाज़ जलील ने कहा कि अगर 5% रिजर्वेशन तालीम के शोबे में मौजूदा हुकूमत महाविकास आघाड़ी, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी शामिल है, वो अगर 5% मुस्लिम रिजर्वेशन दे देते हैं तालीमी शोबे में, तो हम जो आने वाले लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं
वो हम लड़ेंगे नहीं। जो बल्दियाती इलेक्शन है, कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं लड़ेगी। अब इससे ज़्यादा क्लियर वाज़ेह पॉलिसी मुसलमानों की तरक्की के लिए कोई सियासी जमात नहीं रख सकती। अब इस मुद्दे पर किसी तरीके की कोई सियासत बाकी नहीं रह गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना क्लियर कट विज़न रखा है कि मुसलमानों को 5% रिज़र्वेशन मिलना चाहिए, और अगर रिज़र्वेशन ये हुकूमत देती है तो हम ऐसी कोई सियासत नहीं करेंगे जिससे उनको ऐसा लगता है कि उनको तकलीफ है। 12 नवंबर को जो हादसा हुआ वो काफ़ी गलत हुआ। जिन्होंने पत्थर मारा उनकी हिमायती हम नहीं है, बिल्कुल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी है उन पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर थे उन पर भी वही कलमात लगाई जा रही है जो पत्थरबाजों पर लगवाई गई है। तो इसको लेकर आपकी राय क्या है, आपकी क्या सोच है, इसको लेकर सही है, गलत है, या किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? शुरुआत में ही पहले और दूसरे दिन जब मीडिया ने मेरा इस बारे में राय जाननी चाहिए, हमने भी यही बात कही कि पत्थर जनी जो हुई है वो गलत हुआ। इस पर करने वालों के बिल्कुल हम भी मुखालिफत करते। ये इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ है तो इसमें खातियों को अगर पुलिस पकड़ रही है तो इसमें हमारा इस वक्त कुछ बोलना नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है गुस्ताखाना जो कलिमात त्रिपुरा में अदा किए गए थे उसकी मुखालिफत में अपने जज्बात को ज़ाहिर करने के लिए और हुकूमत वक्त को ये बताने के लिए कि इस सेकुलर मुल्क में इस तरीके के वाक़यात हो रहे हैं, जमहूरी तर्ज पर अपना जो है एहतजाज दर्ज किया। ऐसे लोगों पर जो नाकर्दा गुनाह है, यानी ऐसे लोग जो पत्थर जनी में शामिल नहीं थे, जो किसी तरीके की पुलिस ने जो दफात लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहे, ऐसे लोगों को भी पुलिस ने जो है वो है मुलजिम बनाया है। हम इस तरीके की कार्रवाई की मुखालिफत करते हैं, और जो लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी से हो, जनता दल के लोग हो, चाहे इसमें राष्ट्रवादी के लोग हो, हमारा उनको मॉरली सपोर्ट है। हमारा अखलाकी तौर से ऐसे लोगों को सपोर्ट है जो इसमें सिर्फ अपने जो है जज्बात के तहत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही थी उसके ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज करने के लिए वहाँ मौजूद थे, और अपनी मौजूदगी का एहसास उन्होंने कानूनी और आइनी तौर से दिखाया। और पुलिस उनके साथ अगर ज़्यादती कर रही है तो हम बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ खड़े हुए हैं। और जो कानूनी कार्रवाई अदालतों में चल रही है, हिंदुस्तान की अदालत पर, हिंदुस्तान की आइन पर और हमारे वकला की काबिलियत पर हमें पूरा भरोसा है। आज नहीं तो कल इंसाफ हमें ज़रूर मिलेगा। जो लोग इसमें खाती है, पुलिस उन लोगों को देखे, बेजा जुल्म ना हो और बेजा किसी को पुलिस परेशान नहीं करे। इस तरीके की हम पुलिस प्रशासन से भी गुजारिश करते हैं और दीगर प्रशासन से भी इस तरीके की गुजारिश करते हैं। ये पूरा मामला जो है अब जो है अपने तरह जो हो चुका है, लेकिन अब इसी तरीके के किसी सियासी दबाव में ना आते हुए पुलिस अपनी कार्रवाई शफाफियत से करे।